तो नेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है आपका एस। एस से सबसे पहला जो हमारा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, दैट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इज सौरोलॉजी। सौरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिजार्ड। क्या होता है? स्टडी ऑफ लिजार्ड इज कॉल्ड सौरोलॉजी। सेरोलॉजी क्या होता है? सेरोलॉजी होता है आपको कि जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो तो कोई भी लैब के अंदर जब जाते हो ब्लड टेस्ट कराना है, तो ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है और उसका साइंटिफिक स्टडी किया जाता है कि आपका बॉडी जो है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट किया या कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसके बारे में आपको स्टडी क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। तो क्या होगा आपको? द है ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑफ ब्लड सीरम एंड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, है ना, अदर बॉडी फ्लूइड टू एग्जामिन, ठीक है ना, या टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड है ना, हाउ द इम्यून सिस्टम है ना, हाउ द इम्यून सिस्टम respond to foreign, है ना, फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंस और पैथोजन ये आपका क्या होता है? सेरोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी सिंपली क्या हो गया कि जो भी लैब के अंदर जो आपके ब्लड का या जो भी बॉडी फ्लूइड है उसका जो टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेरोलॉजी। क्या कहलाता है आपको? सेरोलॉजी कहलाता है। इसके बाद जो हमारा टर्म है दैट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी, ठीक है ना। इसके अलावा अदर भी आपको ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है जो आपको एस से शुरू होता है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे आई बस में, लेकिन मेनली जो पूछा हुआ है उसी को हम यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो ये हो गया आपका सीन इकोलॉजी, ठीक है ना, सीन इकोलॉजी। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में ऑलरेडी हम ई वाले सेक्शन में बता चुके हैं। इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी क्या होता है कि इट इज इंट्रैक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, या कह सकते हो इट इज इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन ए विथ देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, है ना, विथ देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है ना। तो इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, या कह सकते हो इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, है ना, क्या कहलाता है आपको? इकोलॉजी कहलाता है। अब इकोलॉजी दो तरह का होता है मेनली, ठीक है ना। अब इकोलॉजी अगर मान लीजिए पूरे कम्युनिटी के का अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं उसको? सीन इकोलॉजी। अगर किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें, मान लीजिए, तो सबसे पहले कम्युनिटी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसको समझते हैं छोटा सा पार्ट में। सबसे पहले क्या होता है कि देखिएगा, ये ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ह्यूमन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। अब ऐसा बहुत सारा ह्यूमन मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपको पॉपुलेशन। क्या बनाएगा आपको? पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ह्यूमन इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या कर रहा है? ये आपको उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अभी समझ में। और जो पॉपुलेशन है पूरा का पूरा ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है ये भी क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा ये अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर आप रह रहे हो तो सिर्फ आप अकेले नहीं रह रहे हो, इसके अलावा आपको अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे डॉग होगा, कैट होगा, ठीक है ना, इसके अलावा आपको काऊ होगा, कैटल, मतलब अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है जो आपके साथ पैरेलली सर्वाइव कर रहे हैं या रह रहे हैं उस पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, सबको एक साथ हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन जब डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन मिलता है तो क्या बनाता है? कम्युनिटी बनाता है। क्या बनाता है? कम्युनिटी बनाता है, आई वो समझ में। तो कम्युनिटी लेवल का भी आपको क्या होगा? इंटरेक्शन होगा किसके साथ? बोलिए, ये होगा आपको इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ पे भी आपको एक इंटरेक्शन देखने को मिलता है इन्वायरमेंट के साथ इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना, आई वो समझ में। इंडिविजुअल लेवल भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पॉपुलेशन लेवल पे देखने को मिलता है और आपको क्या कहते हैं उसको? कम्युनिटी लेवल पे देखने को मिलता है। तो कम्युनिटी लेवल पे जो आपको देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं सीन इकोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? सीन इकोलॉजी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वही आपको पॉपुलेशन लेवल या स्पीसीज लेवल पे आपको देखने को मिले इंट्रैक्शन, तो उसको कहते हैं हम क्या? ऑर्टिकोलॉजी। अब मान लीजिए हम किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इस डॉग का बिहेवियर जो है इस इन्वायरमेंट में कैसा है, उसके बारे में अगर स्टडी कर रहे हो तो उसको कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी। तो इकोलॉजी के दो ब्रांचेज हो गए, कौन कौन सा? ऑर्टिकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी, ठीक है ना, आई समझ में। तो ये दो ब्रांचेज हो गए, ऑर्टिकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। तो इससे जो भी है हमारा वो हमने कवर कर दिया। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो अल्फाबेट है दैट इज कॉल्ड टी। टी से कौन सा शुरू होता है उसको हम देख लेते हैं।
टी से, टी अल्फाबेट टी, एस टी। अब टी से एक जो जनरली पूछता है टेक्सोनॉमी, क्या पूछता है आपको? टेक्सोनॉमी। बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे आपको टेक्सोनॉमी क्या होता है आपको, ठीक है ना। टेक्सोनॉमी जो है